गणेश जी की पहली कहानी एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढकी तो जपा करती थी गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था कि तू कमाई तो मेरी खाती है, पर नाम पराए पुरुष का जपती है। तो मेंढकी बेचारी ऊपर से तो कहती थी जयपति जयपति, और अंदर अंदर भगवान गणेश जी का नाम जपा करती थी। एक दिन की बात है कि राजा की दासी आई तो उन्हें पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। अब मेंढकी तो अपना भगवान का नाम सिमरन कर रही थी, गणपत गणेश काटो कलेश, तो उसको तो पानी गर्म नहीं लगा। अब मेंढक कहता हाय मैं मरा, हाय मैं जला, हाय मैं पजरा। वो कहने लगा कि मेंढकी मेरे को तो पानी बहुत गर्म लग रहा, पानी तुझे गर्म क्यों नहीं लग रहा। कहने लगी मैं तो गणेश भगवान का जाप कर रही हूँ कि मेरी भी रक्षा कर ले, मुझे भी करा दे कि तुम भी करो। उसने भी भगवान के नाम का जाप किया। वहाँ से शिव पार्वती जी जा रहे थे तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु कोई तुम्हारे नाम पुकार रहा है, कोई तुम्हारा भक्त है जो बड़ा कष्ट में है। तो कहने लगे पार्वती ये तो संसार है, यहाँ कोई दुखिया होता है तो कोई सुखिया होता है, तुम किस किस का दुख हरती रहोगे। कि नहीं प्रभु ज़रूर देखो। चारों तरफ आँख घुमाई, नंदी जी गए, नंदी जी ने पतीले में लात मारी तो मेंढक मेंढकी निकल के भाग गए। पहले तो मेंढकी ही जाप किया करती थी, अब मेंढक भी जाप करने लगा गणपत गणेश काटो कलेश। हे गणपत भगवान, जैसे तुमने उनके सभी कष्टों को हरा, उनकी रक्षा करी, ऐसे हमारी भी रक्षा करना। कहता कि सुनता हुंकारा भरता कि सबकी रक्षा करना। कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ भी कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के ने भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। छलनी में जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा बहन चांद निकल आया है, अर्घ देखकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी सभी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तुझे धोखा देते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्दशी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं और कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे तुमने उसका सुहाग अमर करा, जैसे उसके घर पे धन संपत्ति दी, ऐसे इस कहानी को कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सब किसी को अपना आशीर्वाद देते रहना। आइए अब जानते हैं करवा चौथ का उज्जमन कैसे किया जाता है। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उस पर एक साड़ी ब्लाउज और जितना चाहें पैसे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू के पांव लगकर उन्हें विदा करें। इस दिन जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर जोत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र के दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर इस व्रत को तोड़ा जाता है। इस व्रत में ध्यान देने वाली कुछ ज़रूरी बातें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के दौरान काला कपड़ा पहनने की मनाही होती है। यह शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा इस दिन किसी काले रंग का प्रयोग ना करें।
मान्यता है कि सुहागिन को सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफ़ेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहागन के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत में सफ़ेद रंग की मनाही होती है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां को भूरे रंग पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि यह रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन को लाल, गुलाबी, पीला, हरा और महरून रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार पहली बार करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्रियों को लाल रंग वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, पहली बार व्रत रखने वाली महिला अगर शादी का जोड़ा पहनती हैं तो इससे और उत्तम कुछ भी नहीं माना जाता। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत चांद के दर्शन का विशेष महत्व होता है। रात में चांद के दर्शन के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। हे करवा चौथ मैया, सबका अटल सुहाग रखना है।